दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली 12th के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से ये राहत की न्यूज़ मिल ही गई कि 12th बोर्ड्स नहीं होंगे। जहां कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस फैसले से खुश हैं, वहीं कुछ टॉप स्टूडेंट्स थोड़े अपसेट भी हैं। पर मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपसेट ना हो, ना ही सैड फील करें। यकीनन अगर एग्जाम्स होते तो आप बेटर कर सकते थे, बट माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट, जान है तो जहान है। आज की मेरी वीडियो सभी 12th स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए है जो इस कंफ्यूजन में हैं कि 12th के बाद क्या करें। मीन्स व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर 12th पास आउट स्टूडेंट्स। 12th के बाद कई करियर ऑप्शंस हैं, केवल अपने इंटरेस्ट के साथ सही दिशा चुननी है, जिससे होकर आप अपना सुनहरा फ्यूचर बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ 12th के बाद 15 ऐसे कोर्सेज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें हाई सैलरी, करियर ऑप्शन, जॉब फील्ड बहुत ही ज्यादा है। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को दे दीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू ट्विंकल टॉक्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ट्विंकल, चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना है तो आपके लिए सीए बिल्कुल सही कोर्स है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे पॉपुलर कोर्स है और सबसे वैल्यूएबल भी है। हालांकि इसमें एडमिशन के लिए आपको पहले इसके 3 एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने होंगे जो 12th बेस्ड होते हैं। अकाउंटेंट एंट्रेंस एग्जाम की अप्लाई 10th के बाद कर सकते हैं, लेकिन आप सीए का एंट्रेंस एग्जाम 12th पास होने के बाद ही दे सकते हैं। अंतिम एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट्स को इंडिया में ही सर्टिफिकेट के साथ साथ एक मोस्ट वैल्यूएबल पोस्ट ही नहीं बल्कि अच्छी सैलरी पैकेज वाला जॉब भी मिलता है। इतना ही नहीं, आप सीए बनकर देश विदेश के कंपनियों में चीफ इंटरनल, चीफ अकाउंटेंट, फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट, अकाउंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑडिटिंग, सीईओ आदि पोस्ट पर काम करने का अवसर पा सकते हैं। सीए की अनुमानित सैलरी 5 लाख से 10 लाख तक होती है। फार्मेसी कोर्सेज में करियर। फार्मेसी में 2 कोर्सेज होते हैं, पहला बी फार्मा और दूसरा डी फार्मा। बी फार्मा, जिसे बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है, ये 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इसे पूरा करके आप फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अब्रॉड में जाके अच्छी जॉब भी पा सकते हैं, जिसकी डिमांड विदेशों में बहुत ज्यादा होती है और सैलरी भी अच्छी होती है। फार्मासिस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और ये एक रेप्यूटेड जॉब होती है। इसका एग्जाम सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है। डी फार्मा, जिसका पूरा नाम डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, ये 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसकी वैल्यू बी फार्मा से कम होती है। लेकिन अगर आपको इसे करने के बाद भी बी फार्मा करना है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। डी फार्मा करने की वजह से आपको बी फार्मा के दूसरे ईयर्स में सीधे एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएट या एम फार्मा और पीएचडी जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपने पीसीबी या पीसीएम से 12th किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स आज के दौर में सबसे ट्रेंडिंग फील्ड है और इसका स्कोप दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आर्ट्स अब केवल रोड शो के लिए नहीं रहा, बल्कि आप इससे डिग्री भी ले सकते हैं। फाइन आर्ट्स कोर्स के द्वारा आप अपने आर्ट्स को और निखार सकते हैं और अपने जीवन को एक नई मोड़ दे सकते हैं। आप अपने शौक को एक बेहतरीन करियर भी दे सकते हैं। ये एक ऐसा उभरता हुआ फील्ड है जिसमें डिजाइनर्स की डिमांड जरूरत से ज्यादा हो रही है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स फैशन की दुनिया में सबसे अधिक अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपको भी आर्ट से लगाव है तो आप इस फील्ड में बेहिचक एक शानदार करियर बना सकते हैं। आप ये कोर्स 12th के बाद कर सकते हैं। ये एक डिग्री कोर्स है, इसका ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है। फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन लेते हैं, पर कई ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 12th के मेरिट लिस्ट पे एडमिशन ले लेते हैं। फाइन आर्ट्स की फील्ड में करियर ऑप्शन बहुत हैं। फाइन आर्ट्स कैंडिडेट्स की डिमांड आज के दौर में बहुत है और सबसे ज्यादा डिमांड तो सॉफ्टवेयर कंपनियां करती हैं। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें ग्रो करने के मौके बहुत ही ज्यादा होते हैं और दूसरी तरफ ये फील्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे सिक्योर है, क्योंकि इसमें करियर ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा होता है।
अगर कोई कैंडिडेट्स बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो उनके लिए ये फील्ड उम्मीदों से भरा हुआ है। आप इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योरशिप की जॉब कर सकते हैं। आप 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा इस फील्ड में आ सकते हैं, जैसे SBI PO और IPPS PO, जो इंडिया में सबसे बेस्ट ऑप्शन है बैंकिंग फील्ड में आने के लिए। और इसी से आपकी एलिजिबिलिटी, कोर्स, जॉब्स और सैलरी डिपेंड होती है। बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, पार्ट टाइम और ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। ITI कोर्स, अगर आप कम समय में होने वाले कोर्स और एक अच्छे जॉब वाले कोर्स की खोज में हैं तो आप तुरंत 10th के बाद ITI के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ITI कोर्स में 10th के बाद बहुत सारे फील्ड अवेलेबल होते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना कोर्स चूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसे 8th, 10th और 12th के बाद किया जा सकता है। ITI कंप्लीट करने के बाद ये आपकी बहुत हेल्प करता है एक अच्छी जॉब दिलाने में। ITI तेजी से उभरता हुआ फील्ड बन रहा है, इसलिए इसमें आपकी ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ITI कोर्सेज 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक के होते हैं और इसमें 2 तरह के फील्ड होते हैं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग, जो बहुत डिमांडिंग है। आप अपना ITI पूरा करके गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग कोर्स क्रिएटिव कोर्सेज में से एक है, क्योंकि ये केवल इंडिया में ही फेमस नहीं है बल्कि अब्रॉड में भी इसके प्रति लोगों का रुझान बहुत है, जिसकी वजह है इसकी बढ़ती हुई डिमांड। आज के दौर में हर फील्ड में डिजाइनर की डिमांड हो रही है, क्योंकि अगर किसी भी चीज की लोकप्रियता बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है कि पहले उसका दिखावा बेहतर करना होगा, और यही काम हमारी फैशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इस फील्ड के कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। अगर ये स्किल्स आपके पास हैं तो यकीन मानिए आप एक सुपर डिजाइनर बनेंगे। फैशन टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास क्रिएटिव माइंड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट एंड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। फिटनेस इंस्ट्रक्टर, आज के समय में फिटनेस इंस्ट्रक्टर में करियर बहुत ही डिमांडिंग और वैल्यूएबल है। जैसे जैसे लोगों में हेल्थ को सही करने को लेकर मानसिकता बढ़ रही है, वैसे ही फिटनेस इंडस्ट्री में करियर की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। लोग जिम से होने वाले कम समय में एक्टिविटीज से खुद को ज्यादा एनर्जेटिक और टेंशन फ्री फील करते हैं, और लोगों की इसी चाह ने इस फील्ड में करियर ऑप्शन के द्वार खोल दिए हैं। जिम के लोकप्रियता को देखते हुए आप इस फील्ड में मनचाहे करियर बना सकते हैं। इंडिया में कई ऐसे टॉप कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस कोर्स को करवाते हैं, और इसके दौरान आप बॉडी मसल्स, मसल इंजरी, मसल ग्रो, एनाटॉमी आदि सहित आपको बॉडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं ताकि आप टेक्निकली तैयार हो जाएं। आप इस कोर्स को 12th के बाद कर सकते हैं और इसे पूरा करने के बाद आप जिम, होटल, अपार्टमेंट, क्रूज, गवर्नमेंट सेक्टर आदि में काम कर सकते हैं और एक अच्छे सैलरी पैकेज पा सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसका एरिया बहुत ही बड़ा है। इसमें बहुत ऐसे कोर्स हैं जिनका ड्यूरेशन 3 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक के होते हैं। बेसिकली आप इसमें 10th, 12th और ग्रेजुएशन के बाद भी इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है, वो इसलिए कि आज दुनिया डिजिटल हो गई है। अधिकतर काम हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम से ही होते हैं, लिहाजा इन्हें ऑपरेट करने के लिए लोगों का डिमांड भी बढ़ी है। इसलिए इस फील्ड में वैल्यूएबल रियल ऑप्शन मौजूद है। आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स के अंतर्गत DTP कोर्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, साइबर सुरक्षा कोर्स, MS ऑफिस सर्टिफिकेशन कोर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्सेज को पूरा करके आप खुद का शॉप भी ओपन कर सकते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में जॉब भी पा सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, कंप्यूटर अकाउंटिंग डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और एक बेहतर करियर की शुरुआत भी कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स, इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्सेज एक ऐसा वैल्यूएबल कोर्स है जिसकी डिमांड आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा है और इसका स्कोप दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इंटीरियर डिजाइनर अपार्टमेंट, कोठी, ऑफिस,
हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम और पब्लिक प्लेसेस के अंतर्गत खूबसूरती प्रदान करता है और इसी प्रकार के डिजाइनिंग करने वाले डिजाइनर को इंटीरियर डिजाइनर कहते हैं। इसी वजह से आज इस फील्ड में जॉब ऑप्शन का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स आप डिग्री या डिप्लोमा दोनों तरह से कर सकते हैं और ये दोनों कोर्स 12th के बाद टॉप कोर्सेज हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स करवाते हैं, जिसे पूरा करके आप इस फील्ड में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। जैसे जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग का क्रेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसमें जॉब्स की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स पूरा करने के बाद आप शुरुआत ट्रेनिंग से करें ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके। इसके बाद आप एक अच्छे सैलरी पैकेज पे जॉब पा सकते हैं और ये हर किसी के लिए जरूरी होता है। करियर इन योगा। करियर इन योगा आज तेजी से उभरता हुआ इंडस्ट्री बन रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें करियर बनाने के भी चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि योग के प्रति लोगों का जो नजरिया है वो काफी पॉजिटिव है और ठीक इसी वजह से इस फील्ड में यंगस्टर्स के लिए करियर का पिटारा सा खुल गया है। इंडिया में कई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो डिप्लोमा इन योगा और डिग्री इन योगा करवाते हैं। आप अपने नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर से 12th के बाद डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करके अपना करियर योगा में बना सकते हैं। योगा कोर्स पूरा करने के बाद आप कई फील्ड में जॉब कर सकते हैं। एनिमेशन डिजाइनिंग कोर्स। स्टूडेंट्स के बीच एनिमेशन कोर्स बहुत फेमस है क्योंकि उन्हें कलाकारी करना बेहद पसंद होता है, जिसकी वजह से वे ऐसे कोर्सेज का सिलेक्शन करते हैं। आप इस कोर्स को 12th के बाद आसानी से कर सकते हैं। ये कोर्स डिप्लोमा और डिग्री दोनों में अवेलेबल है, जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर से 3 इयर्स तक की होती है। इसकी एक्सपेक्टेड फीस 3000 से 1 लाख तक हो सकती है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की फी अलग अलग होती है। आप एनिमेशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनर, स्क्रिप्ट राइटर, लेआउट आर्टिस्ट, डिजिटल पेंटर आदि के तौर पर काम कर सकते हैं। आप फ्रेशर लेवल पर लगभग 12,000 से 20,000 के आसपास सैलरी पा सकते हैं और कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर बेहतर सैलरी पैकेज ले सकते हैं। पुलिस सर्विस। इंडिया में पुलिस सर्विस की इम्पोर्टेंस कितनी है ये कौन नहीं जानता। 12th पास आउट होने के बाद आप पुलिस सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंडिया में पुलिस सर्विस ज्वाइन करने की एंट्रेंस प्रोसेस कुछ अलग होते हैं, जैसे रिटन एग्जाम, फिजिकल एग्जाम, कभी कभी तो डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर यूथ्स पुलिस सर्विस के लिए जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में पुलिस एक अच्छा ऑप्शन है और इसके एंट्रेंस एग्जाम उतने मुश्किल नहीं होते हैं जितने दूसरे गवर्नमेंट सर्विसेज के होते हैं। इसलिए आप इसमें अपना करियर 12th के बाद बना सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी। आपका इंटरेस्ट अगर इनोवेशन और रिसर्च में है तो आपकी जगह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पक्का हो सकती है। IIST के ग्रेजुएशन कोर्स में लगभग 156 सीटें हैं, जिसका एंट्रेंस एग्जाम सेंट्रल माध्यमिक बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जी-मेन की मेरिट लिस्ट के आधार पर होती है। अगर आप 12th साइंस स्ट्रीम के पास आउट हुए हैं तो जी-मेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आपका सपना इंडियन आर्मी, नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में जाने का है तो आप डेफिनेटली NDA एंट्रेंस के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि NDA इंडियन गवर्नमेंट का मोस्ट वैल्यूएबल पोस्टों में से एक है। NDA का एंट्रेंस एग्जाम UPSC द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको फिजिक्स और मैथ्स के साथ 12th पास होना जरूरी है और आपकी एज 16 से 19 तक होनी चाहिए, तभी आप इसके योग्य होंगे। NDA का एग्जाम वर्ष में 2 बार होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल और सितंबर के महीनों में होता है। आप अप्लाई करके अपना तैयारी कर सकते हैं जब तक एग्जाम डेट ना आ जाए। सपना अगर बड़ा हो तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि केवल सपने देखने से वो पूरे नहीं होते, उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है, कभी कभी खुद से और कभी अपने हालातों से, तब जाके कहीं हमारे सपने पूरे होते हैं। इसलिए आप बिना डरे आगे बढ़ें। ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम। ग्रेजुएशन एक डिग्री कोर्स है जिसे 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम से किया जा सकता है, जैसे साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। इसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है। आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होकर आगे हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, PhD आदि।
आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी निकलती रहती है, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी करियर ऑप्शन जानकर 12th के बाद क्या करें कि आपकी कंफ्यूजन हल हो गई होगी और आप इन दिए गए ऑप्शन में से कोई अच्छा करियर ऑप्शन जरूर चूज करेंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस करियर ऑप्शन पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लाइफ।